आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे में साइंस का पोर्शन अच्छा आता है और रेलवे में साइंस आपकी अगर मैं बताऊं तो इसमें फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा रहता है, भौतिक विज्ञान का। फिजिक्स के पोर्शन में देखिए कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स भी आपको आने चाहिए। तो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं जो आपके फिजिक्स के टॉपिक जो आते हैं, इन पर हम लोग डिस्कस करने वाले, चर्चा करने वाले, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। ठीक है, तो फिजिक्स तो ये फिजिक्स जो है ये भौतिक विज्ञान के नाम से जानी जाती है, तो सबको पता होगा, है ना, भौतिक विज्ञान। और रेलवे में क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, तो रेलवे आपको पता है रेलवे जो चलती है, जो ट्रेन चलती है वो सिर्फ इसी पर चलती है, फिजिक्स पर ही चलती है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम बता दें आपको, और बताने के साथ साथ मुझे उनको पढ़ाना भी है, अच्छा समझ लेना। उनको पढ़ेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें। तो पहला टॉपिक निकल के आता है, ये टॉपिक कहें या हम यूनिट कह दें, यांत्रिकी इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ये यांत्रिकी हो गया, इसको मैकेनिक्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गति के नियम होते हैं, बल होते हैं, बलाघूर्ण होता है, जो जितना भी बल का सिस्टम होता है, न्यूटन के गति के नियम होते हैं, उस पर जो न्यूमेरिकल लगते हैं, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अभिकेंद्र बल होता है, अपकेंद्र बल होता है, ये सारी चीज़ें, फ्रिक्शनल फोर्स, जितनी सारी चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको गिनने लगूँ ना उंगलियों के, तो ये आपके उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतना आपका यांत्रिकी बनता है। इसी लोग कहते हैं साइंस टफ आती है, साइंस टफ नहीं आती है। प्रॉब्लम आपकी होती है, आप वन लाइनर पढ़ते हो, जब तक आप जानोगे नहीं। आपने केवल बल तो कम से समझ लो, आप ये समझ लेते हो बल कितने प्रकार के होते हैं, बस ये जान लिया, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, ऑप्शन सही लगा लिया, बस इससे काम नहीं होता है। चलिए, तो ये हम लोग देखने वाले हैं यांत्रिकी, आपकी मैकेनिक्स पूरी पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के अंतर्गत जो भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, और ये आप समझ लीजिए मैं ज़्यादा लंबा खींचने वाला नहीं हूँ, जो का इम्पोर्टेंट उसी पर बात करेंगे। तो यांत्रिकी हो गई, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो भी होंगे वो हम देख लेंगे कक्षा 10 की किताब से, जो आपकी NCERT बेस्ड होती है, उस पर देख लेंगे। अगला टॉपिक जो भैया आपका होगा, अगला टॉपिक आपका लाइट होगा, मतलब कि प्रकाशिकी या प्रकाश होगा। लाइट के अंतर्गत आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेंस आता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, दर्पण, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, प्रकाश के अंतर्गत आती हैं। इसी में आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, सवाल बनते हैं इसके, जैसे आपका साइन आई, साइन आर, ये आपने सुने होंगे ना, इस प्रकार से कोई किरण जाती है फिर ऐसे मुड़ जाती है, ये सारी चीज़ें, तो ये प्रकाश में होगा। अगला टॉपिक हम बात करते हैं प्रकाश से रिलेटेड, एक और टॉपिक है, वो है तरंग, जिसको वेव के नाम से जाना जाता है। ये होती ऑप्टिक्स, ये है तरंग, वेव, और इसी में आपका बनता है साउंड या ध्वनि, इसको ये ध्वनि हो गई। तो ये आपकी ध्वनि हो गई, तरंग हो गया, प्रकाश हो गया, यांत्रिकी हो गई। चौथा टॉपिक हम बात कर लें, अच्छा ये ध्वनि में आपको बेसिक चीज़ें बता दें, जैसे आप सुनते हो ना कि पराश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, अश्रव्य तरंगें, तो ये चीज़ होनी होती है। अगली चीज़ में आती है आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, एक प्रेक्षक कितनी दूर पर खड़ा है, ट्रेन की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, तो बताइए कितनी स्पीड के साथ ट्रेन चलती हुई आ रही है। ये इस प्रकार से आपके सवाल बनते हैं, इसके अंतर्गत बनते हैं। कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखते हैं, तो अगला आपकी होगी विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और विद्युत जब पढ़ लोगे तो आपको चुंबक भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चुंबक, मैग्नेटिज्म। देखिए लाइट में क्या होता है, तो लाइट में आपका जैसे आप AC क्या होता है, DC क्या होता है, फेज क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको जाननी किसमें है, विद्युत में जाननी। मैग्नेटिज्म में लेंस का नियम क्या होता है ना, जो आपके मैग्नेट की जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जिनके सोर्स होते हैं, जो आपके यूज होते हैं, वो आपको जानना जरूरी, किसके अंतर्गत, विद्युत के अंतर्गत। और मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक हम लिखा रहे हैं, ये रेलवे की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं उसमें तो पूछा ही जाता है इन सारी चीज़ों को। क्लियर। पांचवी चीज़ देखते हैं, पांचवा आपका मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी, ये होता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। देखिए आधुनिक भौतिकी क्या है, क्योंकि फिजिक्स को हम लोग बांटते हैं 2-3 पार्ट में। एक होता है एंशियंट की बात करें तो यहाँ से चलती है आपकी प्राचीन। यहाँ पर केवल हम लोग बल की बात करते थे कि घर्षण बल क्या होता है, घूर्णन बल क्या होता है, जो आपका बल के आगे जो आपका क्या होता है, जिसको बोलते हैं कि बल के नियम, तो बल के नियम और होते हैं ससंजक बल, असंजक बल, तो ये आपके बनते हैं बल के अंतर्गत। ठीक,
तो ये पहले पुराने में हम लोग चलते थे। उसके बाद जब प्राचीन खत्म हुई, एंशियंट खत्म हुआ, जो हमारा न्यूटन का काल हुआ था वो खत्म हुआ, तो न्यूटन की काल खत्म होने के बाद आप क्या आ गए, आइंस्टीन वगैरह आ गए, ये लोग आ गए। तो ये लोग काम करने किस पे लगे, तो ये लोग प्रकाश पे काम करने लगे, तरंग पे काम करने लगे, विद्युत पे काम करने लगे, ये इनका चला, इस प्रकार से काल चलता रहा, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, तो आधुनिक भौतिकी में बात करते हैं, तो जैसे आधुनिक भौतिकी में आपके स्टीफन हॉकिंस थे, तो इन लोगों ने किस पर बातचीत की, आधुनिक भौतिकी, जैसे आपका न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर आपको पता है क्या होता है, नहीं पता तो हम बता देंगे क्या होता है। न्यूक्लियर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। जैसे आप बैटरी चार्ज कराने जाते हो तो बैटरी क्या होती है, बैटरी में कैथोड क्या होती है, एनोड क्या होती है, प्लेटें क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको जाननी जरूरी है। रेक्टिफायर क्या होता है, सॉरी कहाँ गया, रेक्टिफायर क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। डायरेक्ट करंट क्या होता है, आपका स्टेबलाइजर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको जाननी जरूरी है। अगली चीज़ बात करते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया था, तो न्यूट्रॉन होता है, समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, यहाँ से आपकी न्यूक्लियर एनर्जी किस किस प्रकार की निकलती है, जैसे आपका परमाणु ऊर्जा यहाँ से निकल के आएगी, आधुनिक भौतिकी से निकल के आएगी, रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ आपको जाननी जरूरी है। अब एक वीडियो तो बता नहीं सकते हैं, तो जैसे आपका प्रकाश, तो प्रकाश हम बात कर ले तो यहाँ पर कौन कौन से प्रकाश होते हैं, किस प्रकार से प्रकाश, कौन कौन सी तरंगे होती हैं, ध्वनि क्या होती है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले 1 by 1 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि डेली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम पूरी साइंस फिजिक्स की बात करें, पूरी फिजिक्स आपकी कवर कराने वाले हम खुद, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ में। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है, मैथ आती है तो उसको रीजनिंग आती है, और जिसको फिजिक्स आती है तो उसको सब कुछ आता है, ये ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।